Welcome, sir, to our Breaking News Live 24/7. Share us about your political journey and how you get into it. In my politics, since from 1999, when I was completed my graduation, I have started General Secretary of Government Higher Secondary School Naharlagan. After enter into the politics 99 को मैंने ज्वाइन किया यूथ कांग्रेस में. मेरा पॉलिटिकल जर्नी ऐसा है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है. मैंने खुद अपने बलबूते पर आज मैं जो कुछ भी हूँ कांग्रेस पार्टी का वजह से हूँ. कांग्रेस पार्टी ने हमको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है. नहीं तो कुछ लोग किपा कहा, डॉक्टर किपा कहा को कोई जानता ही नहीं था. आज जो कुछ भी हूँ कांग्रेस पार्टी का देन है. उसी प्रकार से हम संघर्ष करते गया. आज तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स का चुनाव कभी नहीं लड़ा. इस बार मैं सोचा हूँ कि पार्टी अगर हमको काबिल समझता है, मौका देगा, इस बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ. Thank you. What is your ultimate goal in becoming 7th member of parliament? What is the slogan of your election campaign? I have the vision. The Congress party has done many things in Arunachal Pradesh. Previous we have run the government since from last 25 to 30 years in Arunachal Pradesh. आज जो कुछ भी अरुणाचल जो बनाया गया है, गांधी नेहरू परिवार ने दिया है. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 पंचशील बनाया, इंदिरा जी ने नेफा से हमें स्टेट हुद्दे दिया 20 जनवरी 1972 को लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में. इसका बाद राजीव जी ने 1987 में 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश को फुल प्लेज स्टेट दिया. और राजीव गांधी जी के नेतृत्व में रंगा नदी जो निको हाइड्रो प्रोजेक्ट है राजीव जी ने दिया. और आज जो कुछ भी अरुणाचल प्रदेश में है, देखिए जब सरकार चलाता है कमियां तो होता ही, कोई परफेक्ट नहीं होता है, कुछ गलतियां तो होता है. लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश जो कुछ भी है कांग्रेस पार्टी का देन है. और आज अरुणाचल प्रदेश में जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो चल रहा है, ये पीएम पैकेज है, डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिया है. और सिविल सेक्रेटरीट आप ले लीजिए, कांग्रेस के कार्यकाल में दिया हुआ है. अरुणाचल प्रदेश जो लेजिस्लेटिव असेंबली है कांग्रेस पार्टी ने दिया है. आज जो हम लोग हमारे भाई बहन जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ये सोनिया गांधी का देन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का देन है. क्योंकि इस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को हम लोग मांगने में हम लोग ने 8 साल डेलीगेशन किया. इसके बाद सोनिया गांधी जी ने अरुणाचल को गांधी नेहरू परिवार अलग से प्यार करता है. आज हम लोग देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटी है, आप पटना यूनिवर्सिटी को ले लीजिए बिहार का, वो हिंदुस्तान का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है. लेकिन वो आज तक वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हो पाया. अरुणाचल प्रदेश जो हम लोग अरुणाचल यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो बनाया, ये सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी का दिन है. क्योंकि कुछ लोग बोलता है बीजेपी ने ये किया वो किया. बीजेपी का कंट्रीब्यूशन अरुणाचल प्रदेश में लगभग 0 है. अरुणाचल जन्म हुआ आपका 1972 को, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन हुआ 1980 को. अरुणाचल जन्म होने के बाद 8 साल का बाद बीजेपी फॉर्मेशन हुआ. मैं नहीं बोलूँगा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ किया होगा, वो भी तो उसको तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकता. लेकिन सरकार जो अरुणाचल प्रदेश के जो पॉलिटिकल जितना भी आज राजनेता है अन्य पॉलिटिकल पार्टी में है, चाहे हमारे बीजेपी के साथी लोग या एनपीपी में है या अरुणाचल कांग्रेस में हो या पीपीए में है या तो जेडीयू में है, जो भी है सब कांग्रेस से निकला है, कांग्रेस का परिवार का ही हिस्सा है. इसलिए आज हम लोग कांग्रेस पार्टी हम लोग विपक्ष में है लास्ट 10 साल से है. आप लोग देख रहे हैं देश का हालत क्या है. इसलिए हम लोग इस बार हमारे जो 21st सेंचुरी के जो महात्मा गांधी है, राहुल गांधी जी है, भारत जोड़ो यात्रा आपने सुना है. राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर आप कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक उन्होंने पैदल मारा. और आज राहुल जी को हम लोग 21st सेंचुरी का महात्मा गांधी हम लोग मानते हैं. क्योंकि महात्मा गांधी जी को तो हम लोग देखा नहीं, उस समय में हम लोग जन्म हुआ ही नहीं, तो हमने देखा नहीं. उस विश्वास के साथ अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ स्टेट में हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री है अरुणाचल प्रदेश के श्री नाबम तुकी जी, पीसीसी अध्यक्ष है, नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन भी है, उनका नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे. और कांग्रेस पार्टी जो देश भर में आगामी जनरल इलेक्शन राहुल गांधी जी का नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे. और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे. अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट रोलिंग समय लॉ बनाया था और सुना है स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट इसको मिसयूज कर रहा है. व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस? एक्चुअली वो कानून बहुत अच्छा था. कानून उस समय में 2014 में माहौल अलग था, कांग्रेस का सरकार था, या में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. एक्चुअली ये अनलॉफुल एक प्रिवेंटिव जो बनाया है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा कानून है. लेकिन इसको कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहा है. क्योंकि हमारा कांग्रेस का कार्यकाल में हम लोग ने बनाया था, उसमें बीजेपी का लोग भी था असेंबली में, उन्होंने भी साथ दिया. इसके बाद इसको वो गलत ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करने से बहुत ही अच्छा है. हाल ही में हमने पहले भी एश्योरेंस दिया, अगर हमारा सरकार आता है 2024 के बाद, अगर पब्लिक को हम लोग ओपिनियन लेगा, यूथ को ओपिनियन लेगा, जितना भी जनता है अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनको हम लोग ओपिनियन लेके ये कानून अगर इसमें परिवर्तन लाना है हम लोग लाएंगे कांग्रेस पार्टी. और इसको स्क्रैप करना है बोलने से भी हम लोग करेंगे कांग्रेस सरकार. From where you are going to start cleaning up the corruption that most seriously threatened to our state? मैं आपको सच बोलूँ, करप्शन को जड़ से उकर के फेंकना बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत होगी. ये सच्चाई है. करप्शन अरुणाचल प्रदेश में केवल नहीं है, अमेरिका में भी है, यूरोपियन कंट्री में भी है, यूके में भी है,
बहुत सारा इस्लामिक कंट्री में भी है। करप्शन कुछ हद तक हाँ हम लोग रोक सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अरुणाचल प्रदेश में करप्शन हो रहा है बोलकर नहीं, बहुत सारा राज्य में भी हो रहा है, लेकिन उनका कंपेयर में अरुणाचल प्रदेश का तो बहुत ही कम है। क्योंकि देखिए इसमें सबसे करप्शन कहाँ से आता है? करप्शन राजनीति से आता है। राजनेता लोग नेता बनने के लिए इलेक्शन में, चुनाव में इतना पैसा खर्चा करता है। उनका पास भी तो मशीन नहीं है ना, उन्होंने भी तो किसी ना किसी से उधार लिया होगा, या तो उन्होंने किसी ना किसी से अपना घर को गिरवी रखा होगा। हमारा करप्शन जो है, नेता को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, ऑफिसर को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। हमको बदलना पड़ेगा, जनता खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही नहीं बदलेगा, नेता नहीं बदल पाएगा। जनता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जनता को इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि आप चुनाव के टाइम में आप पैसा नहीं मांगने से बहुत अच्छा है। पैसा नहीं मांग के आप चुनाव, अगर किसी को भी नेता बनाता है, वो नेता को आप हक के साथ आप गाली दे सकता है, आप कुछ भी आप गाली दे सकता है, लेकिन आप खुद को 10,000 में, 5,000 में, 20,000 में, 50,000 में अपना एक वोट को 1 लाख में किसी नेता को आप बेच देता है, तो आपका कीमत हो गया 1 लाख। तो हम लोग ट्राइबल सोसाइटी में हम जब शादी करता है, हम लोग का एक परंपरा होता है, हम लोग 5 मिथुन, 6 मिथुन या 10 मिथुन हम लोग दे के शादी करता है। ये हमारा कस्टमरी लॉ है। तो एक इंसान का वोट का कीमत कैसे 1 लाख रुपया हो सकता है? एक इंसान तो 1 लाख रुपया में नहीं खरीद सकता ना। जो लोग बोलता है, कुछ लोग, हम लोग का कस्टमरी लॉ में भी हमने अपना बीबी को खरीदा है, 10 मिथुन दिया, 5 मिथुन दिया। कोई व्यक्ति कोई इंसान को खरीद सकता है क्या? वो तो एक राजीनामा है कि प्रेम से प्यार हो जाता है, दोनों का दिल मिल जाता है, उसके बाद हम लोग एक परंपरा को हम लोग निभाता है। कोई व्यक्ति को नहीं खरीद सकता ये संसार में। मेरा अपना एक बिलीव है, हम ये नहीं मानते, लेकिन करप्शन को हम लोग जड़ से उकर के फेंकने के लिए हर व्यक्ति कदम से कदम मिला के, नेता का साथ भी, ऑफिसर्स भी, और हमारे जो खास करके जनता है, जो टैक्स पेयर है, उनको खुद को जानकारी होना पड़ेगा, तभी हम लोग क्लीन। तो मुश्किल है आपका, हाँ 100% अभी जो करप्शन हो रहा है, हम लोग 50-60% तो हम कम कर सकते हैं, ये तो होगा। Recently, a voice message got viral in social media that some Congress worker alleging Madam Tokosita that she is going to contest in collaborations with state BJP. How much is that true? एक्चुअली मैडम तोकोसीतल कौन सा पार्टी से कर रहा है हमको आइडिया नहीं है। कांग्रेस लीडर ने किसने क्या बोला हमको, हम उसको वायरल वॉइस को हम सुना भी नहीं है। देखिए ये लोकतंत्र देश है, कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति कौन सा पार्टी से चुनाव लड़ता है, उनका अधिकार है, लोकतंत्र देश है। लेकिन जो मेरा जितना तक जानकारी है, जीएसपी बोल गया, गण सुरक्षा पार्टी जो है, मेरा गूगल में हमने देखा है, ये बीजेपी का साथ अलायंस है। असम में एक एमपी है, ये कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं एलिगेशन दे रहा हूँ कि मैडम शीतल बीजेपी का साथ तालमेल है, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। जो गण सुरक्षा जो पार्टी है, वो असम बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, वो बीजेपी का साथ अलायंस है असम में, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल, देखिए कांग्रेस पार्टी अभी तो हम भी एक कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन मेरा तो कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम टिकट मांग रहा है। मेरा कैंडिडेट अभी डिक्लेयर भी नहीं है। मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट आएगा होगा, क्योंकि बीजेपी तो आएगा ही, कांग्रेस तो आएगा ही, अन्य पॉलिटिकल पार्टी से भी कैंडिडेट आएगा। लेकिन अभी मेरा ख्याल से इस टू अर्ली टू कमेंट किसी को एक दूसरे को एलिगेशन देना ना। चुनाव अभी बहुत बाकी है, बहुत दूर है, अभी लोकसभा एटलीस्ट लगभग 9-10 महीना है। अभी कोई भी व्यक्ति पर्सनल अटैक नहीं करने से अच्छा है, कोई भी कैंडिडेट बनता है इशू बेस में राजनीति करने से अच्छा है। कुछ लोग बोलता भी है, हमको भी पूछता है मीडिया वाला, सामने वाला का पास बहुत पैसा है, आपका पास पैसा नहीं है। क्यों? देखिए चुनाव जो है पैसा से नहीं लड़ा जाता है। चुनाव जो आप विजन का साथ आप लड़ना पड़ेगा, आपका कमिटेड का साथ लड़ना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश का जो 26 मेजर ट्राइब को आप लेके उनका साथ कदम से कदम मिला के आप चुनाव लड़ना पड़ेगा। 25 सब ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में, उनको आप मिलके भाईचारा का साथ, प्रेम का साथ, विजन का साथ लड़ना पड़ेगा। अगर राजनीति में जो पैसा वाला ही चुनाव लड़ेगा तो अंबानी को लड़वा दीजिए अरुणाचल प्रदेश में, या तो रतन टाटा को लड़वा दीजिए। पैसा से चुनाव नहीं लड़ता है, और कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता है, इंसान ही होता है। मेरा तो क्लियर विजन है, कांग्रेस पार्टी का अगर सरकार आता है, अगर हमको एमपी टिकट देता है कांग्रेस पार्टी, मेरा काबिलियत के ऊपर में लास्ट 22-23 साल से मैं काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में। मेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष तय करेगा हमको टिकट देना नहीं देना। हम तो आर्बिट्रीली हम किपा कहा हम एमपी कैंडिडेट बनेगा, हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा राष्ट्रीय पार्टी मांग तो सकता है ना टिकट, क्योंकि हम ये परिवार का हिस्सा है। कल का दिन में कांग्रेस पार्टी अगर हम चुनाव लड़ता है, हम स्पेसिफिक विजन का साथ हम लड़ेगा। वेस्टर्न पार्लियामेंट, अरुणाचल 1 वेस्टर्न पार्लियामेंट में 33 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि हम ओपीएस लागू करेगा, ऑल पेंशन स्कीम को, नंबर 1। नंबर 2, गैस सिलेंडर को हम लोग 500 रुपया में देगा। नंबर 3, मेरा आंगनवाड़ी वर्कर है, माता पिता, मेरा बहन है, उनके लिए उनका जो सैलरी को हम इन्हेंस करेंगे। नंबर 4, हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में इतना 2 लोग मर गया, फेस्को हुआ, एपीसीएस अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन करेगा। जिसका जो भी कल्प्रिट है उनको हम एक्शन तो लेगा ही। और हम लोग अभी राजस्थान में कांग्रेस का सरकार है, राजस्थान सरकार अभी असेंबली में एक अमेंडमेंट बिल पास करने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश जैसे कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का हिसाब से, वहाँ में वो कानून ऐसा है, ड्राफ्ट ऐसा है कि वहाँ में जो भी इसमें मैंने पेपर लीकेज कराएगा उनका 10 साल का सज़ा होगा, 10 करोड़ का पेनल्टी होगा।
वो कानून को अगर कांग्रेस पार्टी 2024 में यहाँ पे सरकार में आता है, हम लोग उस कानून को यहाँ इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि कल का दिन में हमारे यंग जनरेशन को ऐसा महसूस ना हो कि इसमें दोबारा पेपर लीकेज हो रहा है। उनका सरकार जो इंटेलिजेंट जो हमारा जो लोग है, भाई बहन यंग जनरेशन, नौकरी उनको ही मिलना चाहिए। नहीं तो आप किसी को घर हिसाब से बांटना है बोलने से तो आप इंटरव्यू क्यों कॉल करेगा? क्योंकि करप्शन का एक लिमिट होना चाहिए, और जो भी ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट है इसका हम लोग री अमेंडमेंट करके उसका नौकरी टर्मिनेशन में जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और हमारा भाई बहन लोग इतना तकलीफ में आज संघर्ष कर रहा है, 2-3-4 लोग का गलती का वजह से सबको तकलीफ में देख के बहुत दुख होता है। इसलिए मेरा विजन ये है कि हम किपा कहा MP बनना बड़ा बात नहीं है, किपा कहा लोगों को कितना तक सेवा दे पाएगा वो बड़ा बात होता है। क्योंकि मेरा हम कोई अंबानी फैमिली से नहीं आता है, कोई अदानी फैमिली से नहीं है, मैं एक साधारण फैमिली से आता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ, मिडिल क्लास आदमी हूँ, लेकिन मेरा उमंग बहुत बड़ा है, मेरा सोच बहुत बड़ा है, मेरा विजन बहुत क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश को कुछ हद तक, आपने पहले पूछा, करप्शन को तो जड़ से उकरना बहुत टफ है, लेकिन 60-70% तो कम कर सकता है। जो आपका कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट में रूल करते समय गवर्नर का गेट में मीटिंग करता था एंड देन दुकान मॉल को लूटपाट किया था, आपका उसका बारे में क्या ओपिनियन है? नहीं, ये गलत है, कोई लूटपाट नहीं हुआ उसमें। देखिए, उसमें बहुत बड़ा गवर्नर ने गलती किया। गवर्नर साहब ने गलती करने का वजह से कुछ लोग, हमने तो मिथुन काटने के लिए नहीं बोला कांग्रेस पार्टी ने, कुछ लोग अपना जो एक्साइटेड से, जो कोर्ट से जजमेंट आने का बाद, तो ऐसा हुआ होने का बाद फिर वहाँ में थोड़ा बहुत वो लोग मिथुन काट के खाना कैसा करके खाया था। इन द मीन टाइम आई वॉज नॉट देयर, हम तो नहीं था, लेकिन जो भी होता है वो गलत हुआ। ऐसा इस प्रकार का चीज़ नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको संविधान दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ लोग भावुक हो गया, गुस्सा हो गया, गवर्नर ने ऐसा क्यों किया, असेंबली को प्रीपोन क्यों किया है, उसका वजह से हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके नाबम रिबिया वर्सेस गवर्नर ऑफ अरुणाचल तहसील, तो उसमें हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके हम लोग ने केस जीता है। केस जीतने के बाद आपका हिज एक्सेलेंसी गवर्नर जो राज कुआ जी था, उनको डिसमिस किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सेक किया था। वही था, उसमें जो भी होता है उस समय में मीन टाइम हम नहीं था, उसमें वहाँ में हम प्रेजेंट नहीं था। जो भी होता है नॉन वायलेंस में होना चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पर हम लोग चलने वाला है। हम लोग भाईचारा से, प्रेम से सबको लेके चलने वाला है। जो भी क्या है, जो यंग जनरेशन लोग भावुक होकर इमोशनल में किया होगा, उस समय में तो हम तो था नहीं, लेकिन उसमें गवर्नर साहब ने जो भी किया गलत किया था। इसलिए हमारा सरकार को जानबूझ के थोड़ा है, उन्होंने जानबूझ के प्रेसिडेंट रूल बना के हम लोग का सरकार को गिरा दिया। लेकिन हम लोग ने केस लड़ा है तो हम लोग केस जीता, और गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको हटा दिया। APPSC पेपर सेल हो गया, अपू अपा एक में जो भी गवर्नमेंट अगेंस्ट में बोलेगा जेल डाल देते हैं। इसका विषय में आपका क्या राय है? नहीं, ये तो गलत है। देखो, डेमोक्रेसी है, प्रेम्बल में क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड लिबर्टी। आप किसी का जो आर्टिकल 19-20-21 को आप वायलेट नहीं कर सकते ना। कोई भी व्यक्ति का आज़ादी है, कोई भी सब ने गलती करता है, सरकार गलत कराए तो सरकार को तो पूछेगा ना, आपने गलत क्यों किया, गलत इंप्लीमेंटेशन क्यों किया। अगर कोई सरकार का खिलाफ में बोलता है, उसको आप जेल में डाल देगा, ये तो ऑटोक्रेसी हो गया। इसे तानाशाही है ना, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, जो गवर्नमेंट है, इंप्लीमेंटेशन को आप सही ढंग से करिए, लेकिन किसी को टॉर्चर मत करिए, क्योंकि वो चीज़ ठीक नहीं है। इंसान का लाइफ को गलत को तो गलत ही बोलेगा। इसमें हमने बहुत 2-3 बार भी हमने बात भी किया। आज तक तुमी गंगा का इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? सरकार पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए ना। एक लड़का, उसका ज़िंदगी शुरू ही नहीं हुआ, ग्यामर पादुंग, वो शहीद हो गया, उनका परिवार का क्या हाल होगा। मेरा एक NGO है, ह्यूमन राइट्स ऑफ अरुणाचल, हम खुद उसका चेयरमैन हूँ। मैंने सरकार को चिट्ठी लिखा है, तुमी गंगा का फैमिली और ग्यामर पादुंग फैमिली को 50-50 लाख कंपनसेशन दीजिए। वो दोनों परिवार को एक नौकरी, उनका सर्वाइवल के लिए सरकार को हमने अपील किया था। सरकार का तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि सरकार को जानना चाहिए कि आज वो पद पर बैठा है, अब जनता के लिए बैठा है, कोई किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना सरकार का दायित्व है, सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। हमको कोई नेता, किसी को हम झुकाने के लिए, किसी नेता को झुकाने के लिए, ये हमारा व्यक्तिगत राय नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन कि तुमी गंगा एक ईमानदार ऑफिसर था, वो सेक्रीफाइस हो गया उनका। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन इतना महीना हो गया, अभी तो पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये तो सरासर गलत है। आज तुमी गंगा का साथ हुआ, कल किसी ऑफिसर का साथ हो सकता है। ग्यामर पादुंग का साथ हुआ, कल किसी ऑफिसर का साथ हो सकता है, किसी लड़की का साथ हो सकता है। उन्होंने अपना हक के लिए नहीं लड़ा है ना, सबके लिए लड़ा है। ग्यामर पादुंग भी तो अगर वो चाहने से अपना लिए एक नौकरी लेके भेज जाना था, वो हर किसी के लिए लड़ने का क्या जरूरी था। उन्होंने सोचा कि ये एक राइट टाइम है, इसलिए सभी के लिए, सभी यंग जनरेशन के लिए उन्होंने फाइट किया। मैं सरकार से दोबारा अपील करता हूँ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से, तुमी गंगा का जो सस्पेंशन को भी आप रिवोक करिए, रिवोक करके उनका परिवार को एक नौकरी प्लीज़ दे दीजिए, और 50-50 लाख दोनों परिवार को कंपनसेशन देने से अच्छा इन ह्यूमैनिटी ग्राउंड कमाने वाला चला गया, उनका परिवार का हालत क्या होगा आज के दिन में, ये सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी है वो हमारा परिवार का हिस्सा है, चाहे ग्यामर पादुंग हो, ले तुमी गंगक जी हो, हमारा परिवार का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश का वासी है, भारत देश का वासी है। उसको हम अगर मदद नहीं करेगा, हम किसको मदद करेगा? तो हम सरकार में रहकर क्या करेगा? सरकार का काम है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, डेवलपमेंट एक्टिविटी करना। जनता है तो सरकार है ना, सरकार है तो जनता नहीं है ना, जनता है तो सरकार है।
ये लोकतंत्र देश है। इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग बड़ा बड़ा गाड़ी लेके घूमने का जगह में है, विधायक हो, मंत्री हो, संसद हो, उस चीज़ को हम लोग फॉर्च्यूनर का जगह में स्कॉर्पियो खरीद के वो जो पैसा बचा हुआ वाला को आप डेवलपमेंट एक्टिविटी में डालिए ना, स्कूल बनाने में डालिए, मेडिकल बनाने में डालिए ना। ये टैक्स पेयर का पैसा है। आप चलो, आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप इलेक्शन में पैसा भी खर्च किया होगा, वो अलग बात है, लेकिन आप लो प्रोफाइल रहने से क्या खराब है? गांधी जी तो देश को आज़ादी दिलाया। गांधी जी कभी कोई भी पद में बैठा ही नहीं, वो मर गया। जरूरी नहीं है ना हर कोई आपका कुर्सी में बैठना है, कोई लोग तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। इसलिए अरुणाचल को परिवर्तन में लाने के लिए यंग जनरेशन, द पीपल ऑफ अरुणाचल, यू मस्ट वेक अप। चेंज होना पड़ेगा आपको। कल का दिन में किसी भी विधायक और किसी भी सांसद को अगर आप इलेक्शन में वोट देता है, वोट देने से पहले आप दोबारा सोचना है उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का है, उनका इमेज क्या है, वो तो देखना पड़ेगा ना। आप गलत व्यक्ति को फिर नेता चुनेगा, विधायक चुनेगा, संसद चुनेगा, वो कल तो अरुणाचल को बेच देगा। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हमारा जनता को जागरूकता होना पड़ेगा, क्योंकि आप 10,000 20,000 लेके खुद का वोट को 50,000 लेके 1 लाख लेके आप अमीर तो नहीं होगा। कुछ दिन के लिए आप हाँ इंजॉय कर सकता है, 1 हफ्ता के लिए, 10 दिन के लिए, उसके बाद तो आपका वही हाल होगा। वो जनता जो संसद विधायक जो बनने वाला कुर्सी में बैठ के अरुणाचल को लूटते रहेगा। लूटने का मौका मत दीजिए, सही निर्णय लीजिए, अच्छा लीडर चुनिए, अच्छा नेता चुनिए, तो अरुणाचल प्रदेश का भला होगा। अरुणाचल प्रदेश तरक्की का रास्ता में जाएगा। जो कांग्रेस के सरकार में जो हम लोग ने करके रखा था वो डेवलपमेंट हुई तक है, अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई नया स्कीम नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया था वही है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के सभी माता पिता, जनजाति जितने भी लोग हैं, हम उनको अपील करता हूँ, यंग जनरेशन स्पेशली इंटेलेक्चुअल को, आप प्लीज़ आप वेकअप होना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक जागरूकता नहीं होगा, ये अरुणाचल प्रदेश कभी तरक्की नहीं होगा। गलत नेता का हाथ में आप रजे को मत सौंपिए। कल का दिन में अच्छा संसद चुनिए, अच्छा विधायक चुनिए। उस प्रकार का होने से अरुणाचल प्रदेश में एक क्लीन पॉलिटिक्स होगा, इमेज अच्छा होगा। लोग अगर इलेक्शन में खर्चा ही नहीं करेगा, वो करप्शन क्यों करेगा? करप्शन करने का तो गुंजाइश ही नहीं ना। अगर वो व्यक्ति इलेक्शन में बिना खर्चा करके विधायक बनता है, संसद बनता है, अगर खर्चा करता है, खर्चा काम नहीं करता ढंग से, चप्पल निकाल के पीटना चाहिए। ये तो जनता का टैक्स पेयर का पैसा है ना, किसी माँ बाप का तो कोई जागीर तो है नहीं है। इसलिए मेरा ये अपील है, हम लोग को बदलना पड़ेगा। जनता बदलेगा, नेता भी बदल जाएगा। जनता जब तक नहीं बदलेगा, नेता कभी नहीं बदलेगा। हम लोग करप्शन का बात दिंदोरा पीटने से भी नहीं होगा, लेकिन हाँ 60-70% हम लोग खत्म कर सकते हैं। 25-30% तो रहेगा, वो सारा संसार में है। चाइना में भी है, पहले हमने आपको बताया, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, यूके में भी है, बहुत सारा देश में है करप्शन। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में बोलकर नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अभी भी हम लोग यहाँ पीसफुल स्टेट है। जो भी है अभी तक हम लोग का जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ में, और इसको इस प्रकार का हम लोग मेंटेन करके जाने से अच्छा है। जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो अपोजिशन के लोग भी, जो अरुणाचल का तरक्की के लिए सबको कदम से कदम मिला के चलना है। व्यक्तिगत तौर पे किसी को इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म करना ये गुनाह है, गलत है, नहीं करना चाहिए। आदमी का पास 5 अंगुली बराबर नहीं होता है। मेरा सोच अलग हो सकता है, सामने वाला का सोच अलग हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का विजन अलग है, बीजेपी का विजन अलग है, एनपीपी का विजन अलग है कि नहीं? लेकिन आपको पता है एनपीपी और बीजेपी एक ही सिक्का का 2 पहलू है। वो तो अंदर नेता में आता है ना। बीजेपी को वोट देना और एनपीपी को वोट देना बराबर है कि नहीं? ये कोई हम अपने आप बना के नहीं बोल रहा हूँ, नेता में आता है। और अभी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, अभी कुछ लोग लेके आया, बोला क्या नाम है हमको याद नहीं है, जितना तक सुना है वो भी तो असम में उसका एक एमपी है, और उसका फुल फॉर्म भी हमको याद नहीं है, या तो मेरा संज्ञान में जानकारी नहीं होता होगा। वो भी तो बीजेपी का अलायंस है ना। आप अपने घर में शीशे का घर बना के दूसरा के घर में पत्थर मत मारिए ना। आप सच्चाई को बोलिए ना, पब्लिक को गुमराह मत करिए। क्योंकि आप क्लियर कहते हैं आज का दिन में गूगल है, A1 चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकता ना। आप कितने लोगों को गुमराह करेगा? और कांग्रेस पार्टी का प्लान, रोड मैप तैयार है। कल हमको टिकट नहीं देने से, आई विल वर्क फॉर द पार्टी, और हमको देता बोलने से हम दम कम के साथ हम लड़ेगा। और आपको पता है आज कांग्रेस पार्टी का लहर है पूरा इंडिया में। भारत जोड़ो यात्रा, हमारा जो 21वीं सेंचुरी का महात्मा गांधी, राहुल गांधी जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आज आप देखिए हम लोग ने कर्नाटका जीता, हिमाचल जीता, हमने वहाँ पे OPS लागू किया। गैस सिलेंडर 500 रुपीज़ से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में, हिमाचल में, कर्नाटका में। कांग्रेस पार्टी जो बोलता है वो करके दिखाता है। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी बैकग्राउंड से आता है। कांग्रेस कोई कल का जन्म लिया वाला कांग्रेस पार्टी नहीं है। हम एक शब्द झूठ बोलेगा, जनता हमको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। राहुल गांधी कभी भी गलत शब्द नहीं बोलेगा, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। उसका जैसा ईमानदार और सच्चा नेता हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा आज का दिन में। वो लो प्रोफाइल लीडर है, देश का नेता है, गरीबों का नेता है, नौजवान साथी का नेता है, माता पिताओं का नेता है। हर किसी को कदम से कदम मिला के वो लेके चलने के लिए कोशिश करता है। कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी हुई है, इसलिए तो हम लोग ने रखा है भारत जोड़ो। बीजेपी का काम क्या है? भारत तोड़ो, भाई को भाई से लड़वाओ। इसलिए हमारे अरुणाचल के जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, मेरा शब्द गलत हो सकता है लेकिन ये हम सच्चाई को बोलता हूँ। बीजेपी और एनपीपी एक ही सिक्का का 2 पहलू है। और GPS बोलने वाला गन्ना सुरक्षा परिषद जो है पार्टी है, किसने लेके आया हमको पता नहीं, लेकिन वो आप गूगल खोल के देखिए,
वो बीजेपी का साथ अलायंस है असम में, ये असम बेस्ड पार्टी है, उनका एक संसद है असम में। आप गुमराह मत करिए, कोई लोग गुमराह करना चाहते। अरुणाचल प्रदेश का जनता इतना बुद्धू नहीं है, समझता है, लोग जानकारी अच्छे से अच्छा लोग हैं, आज के दिन में जानकारी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। आप गुमराह करके आप वोट लेने के लिए मत कीजिए। बीजेपी का काम है क्या? हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान करो, भाई से भाई को लड़ाओ, क्रिश्चियन मुसलमान करो, लड़वा के हो राज करना चाहता है। अंग्रेज ब्रिटिश का पॉलिसी क्या था? डिवाइड एंड रूल। बीजेपी का पॉलिसी क्या है? डाइवर्ट एंड रूल। हमारा गारंटी कांग्रेस पार्टी का भाईचारा, अमीर हो या गरीब हो या माइनॉरिटी हो, सबको लेके चलना कांग्रेस का एक परंपरा है, हमारा आइडियोलॉजी है। बीजेपी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम लोग का लड़ाई जो आइडियोलॉजी लड़ाई है, बीजेपी भारत तोड़ो आइडियोलॉजी लागू करता है, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो आइडियोलॉजी लागू करता है। और दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ, एनपीपी और बीजेपी एक ही सिक्का का दो पहलू है। मेरे अरुणाचल के नौजवान साथियों, आप सबको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, अगर मेरा शब्द में एक भी वर्ड निकला है, आप हमको डिफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे जितने भी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आपको गुमराह मत होइए। कोई राजनेता का माध्यम से आप कल किपा कहा, अगर गलत बात बोला, गलत शब्द बोला, हमको डिफेमेशन केस फाइल करो। आई एम रेडी टू फेस एनी इवेंचुअलिटीज। हम गलत शब्द नहीं बोलते। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, जो बोलता हूँ डंके के चोट पर बोलता हूँ। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, क्योंकि ये हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था। वो बीजेपी का नेता था, लेकिन हम लोग उसको मानता है, वो अच्छा नेता था। नेता आप ऐसा बनिए, लोग आपको तारीफ करें। आप हिटलर थाना सही कर जैसे बनेगा, नेता बनेगा, आपको तो 2 दिन में आदमी भूल जाएगा। आप जब तक पावर में है तब तक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, इतना आजकल सब लोग जानकारी है। मैं आप लोग जो ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव न्यूज़ 24/7 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब ने सबके सामने 2-3 शब्द रखने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।